और सबसे पहले किस तरह हैंडल करेंगे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से? मेनली वो कह रहे हैं कि हम अपने एहतजाज को लीड करेंगे। क्या आपकी पार्टी क़यादत सोच रही है, क्योंकि इस मुज़ाकरात तो वो फिर एक दफ़ा कह रहे हैं कि हम हैंडलर से ही करेंगे, वो जिसे भी नॉमिनेट करेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो एहतजाज वगैरह करेंगे वो एक डिसरप्टिव इफेक्ट उनका ज़रूर होगा, लेकिन इट इज़ नो मोर, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज़ नो मोर ए पॉलिटिकल थ्रेट। डिसरप्टिव थ्रेट ज़रूर होगा। और पिछले जो 2-3 एहतजाजात किए हैं उन्होंने, गंडापुर साहब जिनको लीड किया है, वो सारी नूरा कुश्ती थी। इट वाज ए फिक्स्ड फाइट। इन्होंने एश्योरेंसेस जो है चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर ने दी हुई थी, और इसकी इमरान खान की मर्जी से एश्योरेंसेस दी हुई थी। वो जो गायब हुआ है वो भी इमरान खान की मर्जी से गायब हुआ है वहां से। दोनों दफा जो गायब हुआ है उसमें कोई इमरान खान की मर्जी के अगर बगैर गायब होता तो कब का शोर मच चुका होता। तो आपका कॉन्फिडेंस इस बात पर है कि आप लोग स्टेबल हो गए, या इस बात पर है कि आपको एक दफा फिर यकीन है कि अली बिन गंडापुर साहब कोई लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए खतरा नहीं बनेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि सिंस द लास्ट प्रोटेस्ट हमारे कोई ऐसे जो कानूनी और आइनी और अदरवाइज जो है माशी चीज़ें जो हैं सामने आई हैं, जिससे एक स्टेबिलिटी का एक कम से कम एक इम्प्रेशन ज़रूर क्रिएट हुआ है। बहुत से इंडिकेटर्स जो है माशी जो है ना आपके सामने हैं जो बेहतर हुए हैं, जिससे जो एक एजिटेटिव एक फिजा थी पब्लिक के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन हो रही है। नंबर 1। नंबर 2 जो है ये सारे के सारे नूरे हैं। ये बिल्कुल ये डील चाहते हैं किसी ना किसी तरह हो जाए, मिन्नतें तरले कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा बल्कि 75% लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप हिसाब लगा लेना कि इन लोगों ने बाकायदा एक सेनेटर जो गिरफ्तार हुआ था उसको बाकायदा बेचा गया था, एक किसी और ने उसके पैसे पकड़े हुए थे। ये तो हालात हैं इनके। ये पार्टी है, ये आपके 4 साल हुक्मरान रहे हुए हैं कि एक शख्स जो है वो लोकेशन बता रहा है एक और शख्स की, उसको पकड़वा रहा है और पैसे पकड़े हुए हैं कि उसकी जगह जो सेनेटर जिसने बनना था वो ना बना, ये शख्स बना। अब परहैप्स जो है कि ये डी सीट होगा, फिर पैसे पकड़ के उसकी जगह फिर एक नया सेनेटर बन। ये तो हालात हैं। ख्वाजा साहब, आप कह रहे हैं जितने इनके सेनेटर्स गिरफ्तार हुए जिसके लिए पार्टी एहतजाज कर रही थी, उन सबकी मुखबरियां पार्टी के अंदर से हुई थी? सारी पार्टियों के अंदर से मुखबरियां हुई थी। और ये मुफ्त काम कोई नहीं करते, ये सारे पैसे लेके काम करते हैं। ये सारी इनकी मुखबरियां जो है ना अंदर से हुई थी। ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। हर बंदे ने अपना अपना अलग-अलग सौदा किया हुआ है। हर बंदे ने अपने आप को बेचा हुआ है। कोई 50% को 70, जितने बड़के मारते आपको नजर आते हैं ये सारी फिल्मी बड़के हैं। ये कोई इनका कोई ईमान दीन वगैरह कोई नहीं है, कोई वफादारी नहीं है। जो अंसार भाई साहब की खबर में भी है कि पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि खान साहब को समझाया जाए, मगर अब खान साहब ने तारीख दे दी और आपको पता है जब उन्होंने दे दी तो वर्कर्स और किसी की सुनेंगे नहीं। और पार्टी इस बात को डिनाई भी नहीं कर रही है कि पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पर कि 24 नवंबर को एहतजाज किया जाए। मगर जब पार्टी खुद डू और डाई कह रही हो एक एहतजाज को, तो हुकूमत के लिए खतरा तो है। और वो मुज़ाकरात का भी इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि अगर वो किसी को नॉमिनेट करेंगे तो हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। आप और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इतना बिल्कुल सेम पेज पर है कि आप पूरे एतमाद है कि कुछ नहीं होना? देखिए, मैं जहाँ तक हमारा और एस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज पे जो है, मैं समझता हूँ मे बी मैं जो आप कह सकते हैं एक आइडल बात कर रहा हूँ, या मैं सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत और बाकी भी जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान के अंदर जो हैं, वो सारी की सारी सेम पेज पे फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान है। वो हमारे इक़्तिदार के लिए या किसी और इक़्तिदार के लिए सेम पेज पे नहीं है। इमरान खान साहब जब कहते थे कि सेम पेज में है, तो उसमें वो अपने इक़्तिदार को जो है ना मेन वो बेनिफिशरी जो है समझ के कहते थे। यहाँ पे पाकिस्तान बेनिफिशरी है। आप देखें कि इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट, आपकी फॉरेन रेमिटेंस, आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी इन्फ्लेशन का रेट, ये सारे के सारे कोई थोड़े बहुत कोई 1% या 2% से इम्प्रूव नहीं हुए, मैसिवली इम्प्रूव हुए हैं।
और अगर हालात इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, मैं नहीं कहता कि ओवरनाइट कोई मिरेकल होने वाला है, तो ये जो इस वक्त एक हाइब्रिड सैंपल हाइब्रिड एक अरेंजमेंट जारी है, जिस तरह आपने कहा है कि एक पेज पे है, तो एक पेज पे मैं फिर रिपीट करूंगा कि वी आर नॉट ऑन द सेम पेज फॉर आवर ओन इंटरेस्ट्स। हम अपनी पावर के लिए सेम पेज पे नहीं है। उनका भी ये मतमा नजर है, हमारा भी ये मतमा नजर है कि एक पेज के ऊपर आके तो हम जो है किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को जो है इस दलदल से निकाल लें, ख्वाजा और साहब, पाकिस्तान इस दलदल ख्वाजा दलदल से निकलना शुरू हो चुका है। ख्वाजा साहब, अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान साहब का हाइब्रिड था, मगर उन्हें बुरा लगता था अगर कोई बोले। आप खुद कह रहे हैं कि हाइब्रिड ही है। नहीं नहीं, मैं देखें, एक हकीकत है, उससे इनकार करना जो है वो तो जालसाजी है ना। फिर वो तो जालसाज है, इमरान खान एक जालसाज है, एक ऐसा शख्स है जिसके कॉल ऑफ फेल में कोई ममासलत या कोई कोई सिंक है ही नहीं है। वो तो बिल्कुल कॉल कुछ है, फेल कुछ है। और मौसम के लिहाज से एक हाइब्रिड से मेरा, मैं हाइब्रिड को ज्यादा एक्सप्लेन में कर देता हूँ कि इसमें हमें इस वक्त जो जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इकोनॉमी पे और दूसरे महाज पे, हर किस्म के, मेनली इकोनॉमिक पे वो बिल्कुल और ओपनली, ये नहीं है कि ढकी छुपी जो है। मगर साहब, ख्वाजा साहब, मगर इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर उनका ये ख्याल है कि पल्स ऐसी है कि हमारा सिर्फ वर्कर नहीं निकलेगा, बल्कि अवाम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मेनली निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आप खुद क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो पल्स आप को नहीं नज़र आ रही है, वो ख़तरा आपको नहीं महसूस हो रहा है कि उन्हें जो ये कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से 24 नवंबर की तारीख दी है, सर्दियाँ हों और फिर ये तारीख दी जाए? देखिए, आप स्वाबी के जलसे की जो जो भी फुटेज है आपके पास, मुझसे बेहतर फुटेज होगी, उसकी डेप्थ जो है ना वो देख लें कि वो पब्लिक की या पब्लिक अटेंडेंस की जो है डेप्थ कितनी थी, उससे आपको पता लग जाएगा ये कितने वहां भी पॉपुलर है। उसके बाद ये जितने लोग लेके आए वहां पे, पुलिस के लोग सादा लिबास में थे, सरकारी मुलाजमीन सादा लिबास में थे, ठीक है, उनके वर्कर भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन पंजाब से कोई बंदा जो है, पंजाब के जो लीडर जो हैं वो केपी में छुपे हुए हैं लेकिन जुलूसों में नहीं आते। इसकी इसकी गाड़ी पे, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पे आते हैं, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पे वापस चले जाते हैं। वो इतने दिलेर हैं, उनको तो कोई बड़ा अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए उन लोगों को। इतने दिलेर हैं कि पिछले 2-2.5 साल से वो अपने घरों में लाहौर नहीं आए। आते हैं, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में बैठते हैं, तकरीर करते हैं, कोई बयान शयान डालते हैं, फिर वापस पेशावर चले जाते हैं। हमाद रज़ा साहब की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि उन्होंने कहा था कि और भी हैं, और भी हैं, उनके अलावा भी हैं, उनके अलावा भी लोग हैं। तो आप देखें, जब लोगों की ये कमिटमेंट हो, उस पार्टी से क्या तवक्को कर सकते हैं आप, स्वाय डिसरप्टिव, एक मैं जिस तरह मैंने शुरू में कहा, एक डिसरप्टिव इफेक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन वी विल यू नो सॉर्ट दैट आउट। मगर आपको एक एंड जो संभाल के रखना है वो पीपल्स पार्टी का है, और बिलावल भुट्टो रज़ाई साहब नाराज़ हैं, इस बात का इजहार कर रहे हैं, कानून साजी एतमाद में लिए बगैर होना, जुडिशल कमीशन में जो नुमाइंदगी है वो उन्होंने बॉयकॉट किया बाकायदा, उनसे जो वादा किया गया था ना पूरा किया जाना, वो तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर, नाराज़ी नज़र आ रही है उनकी। देखिए, वो हमारा फर्ज है इस कोलिशन को जो है एक पेज पे रखना, उसको इकट्ठे रखना, उसको मुत्तहिद रखना, जो है वो हमारा फर्ज है। और मेरा अपना ख्याल है कि ये पॉलिटिकल जो एक एफर्ट जो है ना, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, जो इस किस्म की पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स को जो है वो नर्चर करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उसका जो है अप करते हैं। वो लोग हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो इस पे काम कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व इन दिस, और वो खुद इसको हैंडल करते हैं। जहाँ पे इस किस्म की हुकूमतें होती हैं, जहाँ पे कोऑपरेशन के लेवल के ऊपर आप चल रहे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंसेस जरूर होते हैं। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने जो एतराज़ात किए हैं वो सही भी हैं, इसमें ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि वो सही हैं। और हमारी पार्टी को, हुकूमत को, लीडरशिप को जो है उन एतराज़ात को जो है दूर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो देखें,
अगर हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है तो पीपल्स पार्टी का उतना ही ज़रूरी है तावन जो है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, जितना उस हाइब्रिड तो के फिर मॉडल वो की नाराज ज़रूरत है। इसलिए हुए कि इस हाइब्रिड मॉडल में, जिसने इस हाइब्रिड मॉडल को बरकरार रखा हुआ है, आप उन पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी को भी संभाल के रखें, इसलिए वो नाराज हो गए बिलावल भुट्टो भाई साहब कि आप लोग खुद नहीं मैनेज कर रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है, मैं उसको क्वालिफाई कर रहा हूँ, अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को करेक्ट करना चाहिए, हमें इसकी फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए, हमें बिल्कुल करनी चाहिए एज पॉलिटिकल फोर्स, एज द मेन फोर्स जो ड्राइविंग सीट के ऊपर है, हमें बिल्कुल इसको करेक्ट करना चाहिए। मैं इस हक में हूँ कि कोई भी इस तरह की आवाज़ आए उसको फौरी तौर पे एड्रेस होना चाहिए। अगर उसमें सही करने की उसको गुंजाइश भी मौजूद हो तो बिल्कुल उसको सही करना चाहिए उस तरह, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।